अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं 7th क्लास इस्लामिक स्टडी का चैप्टर नंबर यानी कि हम बाब नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। इसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इससे प्रीवियस सारे लेक्चर्स इसी चैनल पे आपको मिलेंगे, जिसमें बाब नंबर हमने पहला बाब जो किया है उसके 3 चैप्टर्स किए हैं। आखिरत पर ईमान, रसालत और उस पर ईमान के तकाज़े। और जो पहला चैप्टर किया है वो है, मैं आपको यहाँ से एक बार चैप्टर्स की लिस्ट भी दिखा देती हूँ। बाब नंबर अव्वल जो हमने किया है इसमें 3 चैप्टर, ताला की निशानियाँ, रसालत और इसके तकाज़े और आखिरत पर ईमान। आज हम शुरू कर रहे हैं बाब नंबर 2। बाब नंबर 2 में जो पहला चैप्टर है कुरान मजीद के हकूक़, इस चैप्टर की सारी करती हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ओपन मैं कर रही हूँ यहाँ पे, आपने अपनी बुक्स पे एक्सरसाइज को ओपन कर लेना है। एक्सरसाइज में सबसे पहले जो MCQs हैं इन पर बुक पर ही अपनी बुक पर टिक का निशान लगा लें। कुरान मजीद से बेतल्लुक़ होने के नतीजे में मुसलमान तकसीम हो गए फ़िरक़ों में। दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में होने के बावजूद सबसे मज़लूम कौम कौन सी है? मुसलमान। मुसलमानों के ज़वाल का क्या सबब है? कुरान मजीद से दूरी। कुरान मजीद की रोशनी में हम फ़र्क कर सकते हैं हक़ और बातिल में। तो अगला है जी, इसमें MCQs हदीस के मुताबिक दिल के ज़ंग की सफाई मुमकिन है कुरान मजीद की ज़्यादा तिलावत करने से। तो यहाँ तक इसके सारे MCQs हो गए। तो अब इस सवालों के जवाब करते हैं। तो मुख्तसर सवालों के जवाब दें। इसमें पहला सवाल है अलिफ वाला, कुरान मजीद ने इंसान को किन अल्फाज में झंझोड़ा? तो पहले सवाल का जवाब है पेज नंबर 17 पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुरान मजीद ने इंसान को बार बार इन अल्फाज में झंझोड़ा कि तुम सुनते क्यों नहीं, तुम देखते क्यों नहीं, तुम सोचते क्यों नहीं, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते, तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। तो यहाँ से यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। फिर हम करते हैं इसका दूसरा सवाल। तो ये बे वाला जो है दूसरा सवाल, कुरान मजीद की रोशनी में हमारे लिए कैसे फ़ायदा मंद हो सकती है? कुरान मजीद की रोशनी हमारे लिए कैसे फ़ायदा मंद हो सकती है? इस सवाल का जवाब करना है आपने। तो जो दूसरा सवाल था, कुरान मजीद की रोशनी हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है? सवाल का जवाब है हम कुरान की रोशनी में हक़ और बातिल में फ़र्क कर सकते हैं, अपने लिए सही रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी है जो तुम्हें वाज़ेह रास्ता दिखाने वाली है। तो इस सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक, ये आयत का तर्जुमा और ये वाली लाइन, ये यहाँ तक। तो अब हम करते हैं इसका तीसरा सवाल। तो सवाल नंबर 3 है कुरान मजीद से दूरी का क्या नतीजा निकला? इस सवाल का जवाब भी सेम जवाब नंबर 2 की तरह पेज नंबर 17 पर ही आपको नज़र आएगा। मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया, आप अपनी बुक्स पर लगा लें। और यह नतीजा निकला, कुरान मजीद से दूरी का नतीजा यह निकला कि वह बदतरीज फसाद और इखलाकी पस्तियों में मुब्तला होकर मगलूब हो गए, इनका इत्तेहाद पारा पारा हो गया और फ़िरक़ों में तकसीम हो गए। यहाँ से यहाँ तक। अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। तो इसके बाद जो चौथा सवाल है ये दाल वाला, दिल के ज़ंग के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हदीस का तर्जुमा लिखें। तो इस सवाल में पूछा गया था कि दिल के ज़ंग के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हदीस का तर्जुमा। तो इस सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक है, बेशक दिलों को भी ज़ंग लग जाता है जिस तरह लोहे को पानी से ज़ंग लग जाता है। किसी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, दिल के ज़ंग की सफाई किस तरह मुमकिन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वक्त मौत को याद करना और कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करना। तो इस सवाल का जवाब ये आपने कर लेना है। आखिरी सवाल इसका देखते हैं, सवाल नंबर 5। इसके बाद आखिरी सवाल है कुरान मजीद दूसरों तक पहुँचाने से क्या मुराद है? सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 का जवाब मिल जाएगा आपको पेज नंबर 18 पर। मेरी तरफ से पहुँचा दो ख्वाह वो एक ही आयत क्यों ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को दूसरों तक पहुँचाने से मुतल्लिक़ क्या फरमाया? मेरी तरफ से पहुँचा दो ख्वाह वो एक आयत ही क्यों ना हो, यानी तुम्हें कुरान जितना आता है वो दूसरों तक पहुँचाओ। तो इस सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक आपने लगा लेना है पेज नंबर 18 पर।